नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। क्या आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं? क्या आप यूट्यूबर हैं? क्या आप रील्स बनाने के दीवाने हैं? क्या ये सब करने के लिए आपका जर्नलिज़्म करना ज़रूरी है? और फेक न्यूज़ क्या है? फेक न्यूज़ को लेकर बवाल क्या है? जर्नलिस्ट क्या है? सिटीज़न जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट जो 10-20 साल पहले हमने देखे थे या आज के जर्नलिस्ट जिनको बहुत सारे टैग्स दिए जाते हैं? अगर आप मीडिया की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो क्या सोच कर जा रहे हैं? एंकर ही बनना है, टीवी पर आना है, लेकिन उसके पीछे कुछ मेहनत भी है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये एक ऐसा करियर है, मैं जर्नलिज़्म की अगर बात करूँ, जिसके और मास मीडिया की बात करूँ, तमाम इसकी ब्रांचेज़ हैं। कोई जॉकी बनना चाहता है, कोई एंकर बनना चाहता है, कोई पॉडकास्ट पर इंटरव्यू करना चाहता है और कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ रील्स बनाकर अपने चॉकलेट लुक्स को दिखाना चाहता है, चॉकलेटी लुक्स को दिखाना चाहता है। लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या है? क्या आप में वो एक्चुअल एप्टीट्यूड है कि जो एक्चुअल पत्रकार करते हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट करते हैं, वो एप्टीट्यूड आप में है? बहुत लंबी-चौड़ी देश के विभिन्न कॉलेजेस में जा रही है, एडमिशन ले रही है, मोटा पैसा दे रही है, लेकिन उसे क्या मिल रहा है? इंटर्नशिप करती है, कुछ पैसों का और ऑफर हो जाता है, दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन आप एक स्टेबल करियर जर्नलिज्म में, मास मीडिया में क्या आपका होना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जो पेरेंट्स के मन में है, जो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सजग है और परेशान है। ऐसे कई सवाल हैं जो 1 साल बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट हो जाते हैं, जिन्हें प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है, उनके मन में आता है कि भाई हमने सब लाव लश्कर कर लिया, हमें तो एंकर बनना था, हम क्या बनकर रह गए? क्या ये मीडिया है? तो उन्हें झटका लगता है। झटका इसलिए लगता है क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। मेरे साथ आज के इस स्पेशल शो में उन पोटेंशियल स्टूडेंट्स, वो इंटर्न, वो जो लोग जर्नलिस्ट का पैशन रखते हैं, वो जो सोचते हैं कि पत्रकारिता बहुत सिंपल चीज़ है कि सिर्फ बोलना ही है। ये जो खास कार्यक्रम है, ये वीडियो है, उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है और जो आँखों पर जो गुलाबी चश्मा है, माफ़ कीजिएगा ऐसी शब्दावली के आँखों पे जो गुलाबी चश्मा है या जो जाले हैं, उनको झाड़ने के लिए मेरे पास इससे बेहतर मेहमान कोई हो नहीं सकता। मेरे साथ प्रोफ़ेसर डॉक्टर केजी सुरेश साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है। आईआईएमसी से लेकर माखन लाल का तक का सफ़र जो इन्होंने तय किया है, तो इनके पेशेंस को सबसे पहले बहुत-बहुत आपके पेशेंस को सलाम सर। जी, आपकी हँसी ही बता चुकी है कि ये पेशेंस का जो दौर है और जो बदलते दौर की पत्रकारिता आपने कैसी और हमने देखी होगी। वो एक गोल्डन एरा ऑफ जर्नलिज्म शायद फिनिश हो गया है और अब न्यूज़ ऑन ओटीटी का कल्चर है। मेरा पहला सवाल ये है कि सर आजकल जो बच्चे जो मास कम्युनिकेशन करने आपके कॉलेज में या विभिन्न कॉलेजेस में आते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं? टीवी पे आना चाहते हैं? जी निहारिका जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया। आज के जो युवा पीढ़ी में एक प्रवृत्ति मैंने देखी है, वो इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी की जनरेशन है, तो फास्ट फूड की जनरेशन है, तो चाहते हैं कि सेलिब्रिटी बने। ये जो दशकों की तपस्या लगती है, उसके जगह आज सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, इन सब के माध्यम से उनको ये लगने लगा कि हमको रातों रात सेलिब्रिटी बनना है, हमको बड़े पैकेजेस लेने हैं। और उनको लगता है कि इसका जो ग्लैमर है, उसके प्रति ज़्यादा मैंने देखा है कि ज़्यादा लोग, ऐसा नहीं है कि अच्छे युवक युवतियां नहीं आ रहे हैं हमारे बीच में, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, ऐसे लोग भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर बहुत ही सतही स्तर पर मीडिया की समझ रखते हैं। उनको लगता है कि ये देखिए, आज हम टीवी में स्क्रीन में देख रहे हैं, ये इतने लोकप्रिय है, हम भी उन्हीं की तरह बने। तो वो एक आकर्षण है। मीडिया में रिपोर्टिंग होता है, मीडिया में डेस्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मीडिया में शोध की बहुत महत्वपूर्ण होती है भूमिका, फैक्ट चेकिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो मीडिया इज नॉट जस्ट अबाउट ग्लैमर। ये जो एक गलतफहमी है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग आज भी मीडिया स्टडीज में आते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरनाइट सेलिब्रिटी बनने की एक इच्छा मन में रखते हैं। उनको लगता है कि आ, हमारे डीएम, ताकतवर लोग, ये सब हमारे आगे पीछे घूमेंगे, जो है हम राजनेताओं के बीच में बैठेंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाती है। बहुत चीजें, बहुत तरह की गलतफहमियां
उसका शिकार होते हैं। जी। सर टीवी का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब 5G आ रहा है। 5G आने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि अब सैटेलाइट मस्त है। हर कोई न्यूज़ ऑन ओटीटी का कल्चर है, मोबाइल जर्नलिज्म का कल्चर है। जो बात अब मुझे किसी गेस्ट को बैठाकर या फील्ड में जाकर करनी चाहिए, वो तो अब चुटकियों में अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग वाई-फाई है, वो अवेलेबल है। एक मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ जो अपना प्रोपेगेंडा चला रही हूँ, या मैं एक यूट्यूबर बन जाऊँ। आजकल जो ये कल्चर है, क्या ये जो नए बच्चे आ रहे हैं, ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या जो पहले की पढ़ाई आप लोगों ने हमें कराई थी, स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, ये चीज लीड कर रही है उस पर, या जो अभी चल रहा है वो चीज उस पर हावी है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अभी जो ये जो क्रांति आई है, डिजिटल क्रांति आई है, इसके चलते तो बहुत लोगों को ये लगने लगा है कि पत्रकारिता तो इवन सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास मोबाइल फोन है और हम जानते हैं एडिटिंग और कुछ तकनीक, एक दो लोग इकट्ठा होके हम अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देंगे, हम बाकी सारा काम कर देंगे। ये एक गलतफहमी तो है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि एक पूरा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो होती है, एक होता है अपने घर में बैठकर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के चार बातें करना, इधर उधर से विजुअल उठा लेना, लेकिन जो विश्वसनीयता बनती है, लोगों के जो दर्शक वर्ग है उनके मन में जो एक भरोसा बनता है, वो आपके ग्राउंड रिपोर्टिंग से होता है, आपके शोध से होता है, आपके बैकग्राउंडिंग से होता है, आप कौन सा स्टैंड लेते हैं इसको लेकर होता है। ये सब चीजें महत्वपूर्ण हैं, न कि सिर्फ आपके पास एक मोबाइल फोन है और आप जो है उसके सामने कुछ भी आप बोल देंगे थोड़ा सनसनीखेज तरीके से, तो उससे जो है आपकी जो है विजिबिलिटी बढ़ेगी। हो सकता है कि शुरुआत में आपको कुछ कामयाबी मिले, कुछ गूगल एड्स के थ्रू कुछ विज्ञापन भी मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग भी वही पसंद करेंगे देखना जिसमें जो तथ्यों के आधार पर है, जिसमें जो विश्वसनीय हैं, जिसमें उनको नया कुछ सीखने को मिलता है, उसी चीजों पर लोगों का भरोसा होगा। ये मेरा भरोसा है। ये आपका भरोसा नहीं है, आपने उन अभिभावकों में इस बात को लेकर भरोसा डाल दिया है कि वो हम्म। किस लाइन पर अब अपने बच्चे को लेकर जाए, और आप उसके बच्चे में, उनके बच्चे में वो एप्टीट्यूड है कि वो इस इंडस्ट्री में जाए जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी है, और जिसका जॉब नहीं है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आर्मी और पुलिस के बराबर है, 24 घंटे जाना पता है, आना नहीं पता है, कभी भी किस टाइम पर, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज फॉर्मेट पर चल रहे हैं 24/7। तो उसके लिए हमारा एप्टीट्यूड है कि नहीं? क्या हम सिर्फ एक ग्रीन क्रोमा पर खड़े होकर, मेकअप लगाकर खड़े हो सकते हैं, या हम पुलिस, कोर्ट कचहरी, नक्सलियों के बीच में जाकर जमीनी सच्चाई भी बता सकते हैं? ये एक एप्टीट्यूड होना चाहिए जिसमें सेंसेशनलिज्म को आप माइनस कर दें टीआरपी के खेल को। सर, ये टीआरपी शब्द का मैंने इस्तेमाल करा, बहुत लंबे समय से पहले बार की रेटिंग, टाइम की रेटिंग, ये सब आती थी, टीआरपी का एनालिसिस होता था। थर्सडे आई गेस पहले रेटिंग आ जाती थी, सब लोग इसका एनालिसिस करते थे। लेकिन आजकल फॉल्स प्रोपेगेंडा और दूसरा अपने व्यूज को बूस्ट देने के लिए, फॉलोअर्स को बूस्ट देने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। मनीष कश्यप केस में हमने ये बोला। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप कैसे बताते हैं कि ये फेक न्यूज और एक्चुअल जेन्युइन न्यूज में क्या फर्क है, और क्या एज अ वीसी, क्योंकि आप तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों में रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को फेक न्यूज के लिए भी, एक जर्नलिज्म के लिए, कि भाई फेक न्यूज के कारण जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है और उसके कारण बवाल हो जाता है, एक वॉचडॉग की तैनाती होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मीडिया फ्री है इन चीजों को लेकर? दो तीन बातें हैं निहारिका जी। एक तो फेक न्यूज का कारण क्या है, या फेक कंटेंट हम इसको बोलते हैं, इसका कारण क्या है। पहला कारण है कि इसमें दो इसके आयाम हैं, एक है मिस इन्फॉर्मेशन और एक है डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन वो जो आप एक पत्रकार के नाते भी गलती से आप भेज देते हैं जब आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं, जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति पत्रकारिता करते हैं। कल का मैं बता रहा हूं, एक बहुत बड़े अखबार में, भोपाल के एक बड़े अखबार ने बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया है, और उसमें एक ऐसे व्यक्ति के वक्तव्य प्रमुखता से छापिए जो उस कार्यक्रम में उपस्थित भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद उस कार्यक्रम में उपस्थित था, और बहुत मतलब विश्वसनीयता के लिए पहचाना जाता है वो, इसलिए कि जो भी रिपोर्टर था उसने ग्राउंड रिपोर्टिंग उसने जो है किया नहीं, उसने किसी से फोन पे कुछ ले लिया और वो
उसको उसने एज इट इज छाप दिया। तो हमें सिखाया गया था चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन, सूत्रों के आधार पर, वो भी विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर ही समाचार को प्रेषित करना चाहिए। कोई अरे गहरे नत्थु कहरे के कहने पर नहीं, कहा सुनी पर नहीं, अफवाहों के आधार पर नहीं। तो ये नियम है और आपका रिसर्च करना जरूरी है, बगैर शोध किए, बगैर, और एक है निष्पक्षता। किसी ने आपको आके कहानी सुना दी, आपने उसको एज इट इज छाप दिया बगैर क्रॉस वेरीफाई किए कि भाई ये सच्चाई है या नहीं। उसका कोई निहित स्वार्थ होगा जिसके चलते उसने आके बड़ी खबर हमको बना के दी, लेकिन इसके पीछे क्या स्वार्थ है इसको समझना जरूरी है। तो ये सब हम लोगों को बेसिक चीजें सिखाई गई थी, लेकिन आज कई लोग इसका पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है। बिल्कुल, और ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा है कि जलील को जलील, शिव को शव और पीएम तक को मार देते हैं, और उसके बाद उसका खंडन करना पड़ता है जो प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार हो या टीवी हो उस पर। और यही स्क्रीनशॉट लेकर वो गलतियां सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं और वो यूट्यूबर कमाई कर लेते हैं गलतियां, जो अपनी फ्रेटर्निटी की गलतियां उसको लेकर, ना कि उसको छुपा कर उसको दुरुस्त कर दे। सर आखिरी मेरा सवाल यही है, और इसमें थोड़ी सी आप काउंसलिंग भी कर दें। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हर साल चाहे आप डीयू देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेज, कोचिंग, तमाम मतलब मशरूम की तरह कोई ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दावा कर रहे हैं हम आपको नौकरी दिला देंगे, हम आपको मीडिया में एंकर बना देंगे, आप यहाँ पर आएंगे तो हम प्लेसमेंट गारंटी कर देंगे। एक पैकेज लेते हैं, उसका उतना परसेंट, एक्चुअल जो अंदर की चीजें हैं उतना परसेंट रखते हैं, और वो प्लेसमेंट में, इंटर्नशिप में उतना पैसा दे देते हैं, और 6 महीने के बाद काम कराने के बाद कह देते हैं हमें जरूरत नहीं। जब आपके, मैं सच बोल रही हूँ सर, ऐसा यहाँ पर चल रहा है, ऐसा चल रहा है, हो सकता है बहुत जगह नहीं चल रहा हो। मुझे सिर्फ आपसे गाइडेंस चाहिए, और उन बच्चों के लिए जो वाकई मेहनती हैं, और अभिभावकों के लिए कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, मीडिया में क्या सोचकर आओ, आगे प्रोस्पेक्ट्स और कितने स्ट्रॉन्ग हैं देश के स्तर पर और इंटरनेशनली, ग्लोबली स्तर पर, जहां हम एज अ जर्नलिस्ट भारत का परचम बुलंद कर सकते हैं। ठीक। देखिए, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अगर कोई समझता है कि पत्रकारिता एक रैंप वॉक है या केक वॉक है, तो नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत अध्ययनशील रहना पड़ता है, और 24/7/365 जॉब है। किसी भी खतरे को मोलने के लिए, नहीं तो बाबूगिरी करिए। आप कहते हैं मीडिया में खतरा है, तो अगर खतरा है तो फौज में भी खतरा है। तो आप जो है डर के मीडिया में नहीं आ सकते हैं, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको शोध करना पड़ेगा। इसके बगैर आपको मल्टीटास्किंग करने की जरूरत है। वो व्यक्ति आज ये कहेगा कि मैं सिर्फ लिखूंगा, बोलूंगा नहीं, मैं सोशल मीडिया नहीं करूंगा, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। आज आपको मल्टीटास्कर होना बहुत आवश्यक है, तभी आप एक सफल मीडिया कर्मी होंगे। भाषा, आज सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि मीडिया में हम भाषा कहीं लुप्त हो गई है। हम भाषा को, वर्तनी को हम भूल रहे हैं। चाहे कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, तमिल हो, मलयालम हो, मराठी हो, जो भी भाषा में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, उस भाषा की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है, उसका अच्छा पकड़ होना जरूरी है। इसके बगैर जो है, आप भाषा को तो खराब कर ही रहे हैं, आप पत्रकारिता को भी बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि भाषा जो है, भाषा, पत्रकारिता भाषा का संवाहक है। तो भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और आपको अपने आप को फिजिकली, इमोशनली और मेंटली फिट रखना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि आप इन सब के लिए अगर तैयार है, और अगर आप शुद्ध रूप से अगर पैसा बनाना चाहते हैं, तब तो फिर ये पेशा आपके लिए नहीं है। यहाँ आसान नहीं है, कई वर्षों तक संघर्ष करने पर भी आज नौकरी है, कल नहीं है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि ये ऊपर नीचे ये होता रहेगा, और उस बीच में आपका गॉड फादर तब तक आपका मदद करेगा जब तक वो पावर में है। अगर आपके पास आपका क्षमता अपना नहीं है, तो आप इस प्रोफेशन में टिक नहीं पाएंगे। गॉडफादर जब तक टिकेंगे तभी तक ही टिक पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना क्षमता के आधार पर जो है अपना स्थान बनाएं, ये बहुत जरूरी है।
ये पहला ऐसा शायद इतिहास में किसी जर्नलिस्ट का विस्फोटक इंटरव्यू होगा जो किसी की मदद करेगा अगर वो शुरू से लेकर अंत तक उसे सुने। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय नहीं उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो भ्रम पाले हुए थे, गुलाबी चश्मा पहने थे, उन लोगों को गाइड करने के लिए आना है पत्रकारिता में, तो ये एप्टीट्यूड डेवलप करो, आओ। क्या इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है 5G के कल्चर में, अब मीडिया का क्या भविष्य है, कैसे आप काम करें, कैसे एक अच्छे जेन्युइन पत्रकार जो लॉन्ग रन वाला हो, जो व्यूज के फेर में ना हो, बल्कि एक गुडविल के फेर में हो और भारत को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।